आपके पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। साथ संगत जी, वाणी हमें बता रही है कि अज्ञानी और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो साथ संगत जी जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो साथ संगत जी फर्क सामने आ जाता है। साथ संगत जी, ज्ञानी और अज्ञानी कहते किसको हैं? साथ संगत जी, भौतिकता का ज्ञान तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। घर परिवार, सगे संबंधी, अपना पराया, साथ संगत जी ये सब इसकी जान पहचान, रिश्ते नाते सब आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी इस दुनिया में अपना कौन है, इसकी पहचान तो तभी हो पाती है जब सतगुरु की शरण में जाते हैं कि कौन अपना है। साथ संगत जी, हम क्या हैं और हमारा कौन है? साथ संगत जी, जब हम अपने को ही नहीं जानते कि हम क्या हैं, जब हम अपने की पहचान नहीं है हमें, तो हम दूसरे के विषय में क्या बता सकते हैं? जिस तरह से भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और कुंडी खटखटाते हैं, कहते हैं कौन? तो अंदर से जब आवाज आई कौन, तो वशिष्ठ जी राम जी यही कहते हैं कि हमें अपनी ही जानकारी नहीं है, हम यही जानने के लिए आए हैं कि हम कौन हैं। तो साथ संगत जी, वशिष्ठ जी समझ गए कि कोई जिज्ञासु आया है। तो साथ संगत जी तुरंत दरवाजा खोलते हैं। भगवान राम उनके चरणों में अर्पण करने के लिए कुछ फूल ले गए थे। तो भगवान राम प्रश्न करते हैं कि ये बताओ, हम परमात्मा की जानकारी चाहते हैं, मूल की पहचान चाहते हैं, इसको पहचान करने में कितना समय लगेगा? तो उसी में का एक पुष्प उठा करके और उसको मसलने लगते हैं। कहा जितनी देर इसको मसलने में लगा है, इतनी देर में परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा, परमात्मा की जानकारी पहचान हो जाएगी। तो साथ संगत जी, जब भगवान राम को नहीं पता है हम कौन हैं, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? तो साथ संगत जी, आज निरंकारी मिशन इसी की पहचान करा रहा है कि हम कौन हैं। बाकी तो साथ संगत जी हमें जो परमात्मा की कृपा से घर परिवार, रिश्ते नाते संबंध जो भी मिला हुआ है, साथ संगत जी ये परमात्मा की देन है। लेकिन साथ संगत जी, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो हमें काम करना है। हम किस लिए यहाँ आए हुए हैं? तो साथ संगत जी गोस्वामी जी कहते भी हैं और अन्य महात्माओं ने भी कहा है कि आप बड़भागी हैं, और कहते हैं मानव योनि अंत किसी भी फिसल गया तो बाजी गई। इसका मतलब मानव योनि जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है योनि है, और ऐसी योनि में हम आए हुए हैं। साथ संगत जी कहते हैं जब ये जीव हम सभी बहुत भटकते हैं, कभी गधा घोड़ा गाय बगुला कौवा अनेक अनेक योनियों में जाकर के बहुत परेशान हुए, ये जीव बहुत भ्रमित हुआ, दुखी हुआ, परेशान हुआ, तब परमात्मा ने दया की। सतसंग जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कबहु करि करुणा नर देहि और देत ईस बिनु हेतु सनेहि।
तब परमात्मा ने कहा ये जीव बहुत भटक चुका है, इसको एक मौका दे दो, अवसर दे दो। आपको ये साधन मिला हुआ है, मानव तन में आने का साधन। काहे का साधन? मुक्ति का साधन आपको मिला हुआ है। मानव तन में आकर के अगर अपने मुक्ति के अर्थात जो ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटक रही है, इसकी मुक्ति का साधन आपको मिला हुआ है। सत्संग जी कहते भी हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। इसको पाकर के अगर अपने परलोक की संवारने की चिंता नहीं की, यतन नहीं किया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो सत्संग जी अगर ये यतन नहीं किया तो फिर हम बड़भागी नहीं हैं। हमारे और जानवर में क्या अंतर है? हमसे श्रेष्ठ जानवर है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल इंसान के लेखे में आई है और किसी की लेखे में भक्ति नहीं है। योनियां तो 84 लाख हैं, लेकिन भक्ति केवल मानव के लेखे में आई है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। और वो भक्ति अगर हम नहीं कर पाए तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं, बदतर हैं, बेकार हैं। अब कैसे बेकार हैं? आप देखते होंगे केवल जन्म के समय इंसान का बच्चा ही रोता है। दूसरे जानवरों के, पक्षियों के बच्चे क्या रोते हैं? गाय का बछड़ा देखिए, जैसे पैदा होता है तुरंत उछलने कूदने लगता है, रोता है। भैंस का देख लीजिए, जैसे जन्म हुआ थोड़ी देर बाद वो भी उछलने कूदने लगा, अपना काम करने लगा, टहलने घूमने लगा। लेकिन इंसान का बच्चा जैसे जन्म हुआ तुरंत रोना चालू, जीवन भर रोता रहता है। जब तक नहीं समझ है, कोई गलती कर बैठता है रोता है, माँ बाप अच्छी राय देते हैं, नहीं उस पे बात पे चलता है, मानता है तो पिटाई भी होती है। इस तरह से रोना धोना चलता रहता। समझदार होता है तो सत्संग जी कहीं कोई बात तो कहीं किसी बात को लेकर के अपने पराए, इस तरह से सत्संग जी वो जीवन भर रोता ही रहता। ये बिगड़ गया, वो बन गया, ये हो गया, वो हो गया। पढ़ाई लिखाई में आया तो सत्संग जी पास हुआ, फेल हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए, कैसा भी हो गया। तो इस तरह से वो जीवन भर दुखी रहता है और उसका अंत भी दुख में ही बीतता है। तो सत्संग जी हम किस माने में श्रेष्ठ हैं? नहीं श्रेष्ठ हैं। अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो फिर हम श्रेष्ठ नहीं हैं। और सत्संग जी कहते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इस परमात्मा से यही विनती करता है, यही अरदास करता है कि इस गर्भ योनि से निकालो, हम आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि वो समय क्या होता है? बहुत पीड़ा का होता है, बहुत दुख का होता है। अब देखो जरा सी हवा नहीं चल रही है, कितनी परेशानी है, कितना परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब जैसे हम निकलते हैं रास्ते में, गंदी नाली होती है, मुंह में रूमाल लगा लेते हैं, वहाँ तो सब गंदगी का ही साम्राज्य है, गंदगी ही गंदगी है, कहाँ रूमाल रखा है। तो सत्संग जी वो क्या है? असहनीय पीड़ा है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते भी हैं कि दुनिया में दुख तो आते और जाते रहते हैं। आज अगर हम दुखी हैं तो समझ लो आने वाली बारी किसकी है? सुख की है। अगर आज हम सुखी हैं तो आने वाली बारी किसकी है? दुख की। इसीलिए कहते हैं, सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जैसे हम देखते हैं घर में, परिवार में शादी होती है, बच्चे का जन्म होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं,
खुशी का साम्राज्य होता है, माहौल होता है। लेकिन उसी घर में, उसी परिवार में एक दिन ऐसा माहौल होता है, कोई ब्रह्मलीन होता है, दुख का माहौल होता है, लोगों की आंखों में अश्रु होते हैं। तो साथ संगत जी, इस तरह से सुख और दुख संसार में सबको आते और जाते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुख तो आते और जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और मिटते रहते हैं, लेकिन ये जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये दुसह दुख है। इस दुसह दुख से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो सत्संग जी, जब ये जीव बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, परमात्मा से अरदास करता है, नरक कुंभी से निकालो। कहते भी हैं, महात्मा जन गीत में कहते हैं, भजन कहते हैं, गर्भवास में भक्ति को भूलो, आए यहाँ सिद्ध वहाँ की भूलो। कि हमने क्या पढ़ लिया था, क्या वचन दिया था, कुछ दिन गोद हिंडोला झूलो, चढ़ी जवानी मनमा फूलो, खाए तंबाकू पान कैसे सोए गयो, आलस में उठ गए राम कहो नादान। साथ संगत जी, अगर हमने इस परमात्मा को नहीं जाना तो हम भी किसी नादान से कम नहीं हैं। अगर इसको जान लिया है और इसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो बात अच्छी है, वरना बात बनने वाली नहीं है। सत्संगत जी, तो ये असहनीय पीड़ा थी, परमात्मा ने वो दूर करके आपको दुनिया में भेज दिया। अब काम आपका है कि इसको जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। जनाने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। सदगुरु जगह जगह पे आवाज दे रहा है, आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। और आज ये हमारा मुर्शद, ये सदगुरु इंसान बना रहा है, महात्मा बना रहा है, संत बना रहा है। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तब तक हम इंसान नहीं बन सकते। सत्संग जी कहते हैं, इंसान तो हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, अपने तो हैं लेकिन अपनापन नहीं है। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी नियत साफ होती है, और वह कदापि नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है। तो सत्संगत जी, और जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तब तक हमारी नियत साफ होने वाली नहीं है। तो सत्संगत जी, पहला हमारा काम है कि हम परमात्मा को जाने। कहते भी है, जिस ज्योति का अंश तो मानो उस ज्योति को पहले जान, जिसने दिया है सब कुछ तुझको उसकी पहले कर पहचान। जिसने प्रभु को जान लिया है सच्चा साहूकार है वो, मानव तन में आना उसका सफल है जिसने परमात्मा को जान लिया है। इस दुनिया का धन और वैभव जाने सब बेकार है। वो दुनिया का धन और वैभव जो है वो कोई माने नहीं रखता, कोई कीमत नहीं रखता। मीरा तो राजघराने की थी, लेकिन जब संत रविदास जी से ज्ञान की प्राप्ति हुई, नाच उठी, गा उठी, सब कुछ छोड़ दिया। तो साधुसंगत जी, जिनको ये परमात्मा का ज्ञान मिला, साधुसंगत जी वो फिर घर की परवाह नहीं किए, माँ बाप की परवाह नहीं किए। जो भी भक्ति के मार्ग में बाधक बना उसको तो किनारे किया, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। सत्संग जी, इतिहास गवाह है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुत मंगलकारी। उनका मंगल, उनका कल्याण, उनकी भलाई तभी हुई कि भक्ति के मार्ग में जो भी सामने आया, बाधक बना, उसको तो किनारे किया, माँ भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए।
तो सत्संग जी उनका ये लोक तो सुखी हुआ भी और परलोक भी समझा। गोस्वामी जी कहते भी हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाहु। सुलभ, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति स्वतंत्र, किसी के बंधन में नहीं है, किसी ने इसको बांध नहीं रखा है। सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के ये मिलने वाली नहीं। जब सत्संग मिलता है तो हमारा ध्यान इस सत मीन्स परमात्मा से जुड़ता है, और जब हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़ता है तभी सत्संग जी हमसे भक्ति होती है, वरना भक्ति नहीं हो सकती जब तक हम संतों का संग नहीं। कहते भी हैं, जब संतों का संग मिल जाता है तो जीने का ढंग बदल जाता है। पहले तो हम माया के पीछे घूमते थे, आज मायापति के पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि मायापति को हमने पहचाना है, जाना है। क्योंकि सत्संग जी इस दुनिया में आकर के तो हमने सब कुछ जान लिया, पहचान लिया। कहते भी हैं, जाना मैंने जनन जनक। अब जानकारी के दो अर्थ हैं। एक तो जानकारी हुई है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो घर के परिवार के माता पिता बताते हैं, ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये बहन है, ये भाई है, इस तरह से उसको पहचान कराते हैं। तो जाना मैंने जनन जनक, भाई बहन जाना है, इनकी जानकारी हुई है। और जानकारी के साथ में ये कायम दायम नहीं रहेंगे, कोई कभी जाएगा, कोई कभी चल बसेगा, कोई भी टिकने वाले नहीं है। जाना मैंने जनन जनक, भाई बहन जाना है, आना जाना जाना है, खाना पीना जाना है, शत्रु जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना है, कुटुंब कबीला सभी तो धीरे धीरे जाना है, अकड़ जाना मकड़ जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, राजा राम जाना जो कि संपत्ति का खजाना है, पर कुछ भी न जाना, कुछ भी न जाना, अरे उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। हमने सब कुछ तो जान लिया, लेकिन हमने उसी को नहीं जाना कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। अभी महात्मा कह भी रहे थे, आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। तो सत्संग जी, तो इसकी जानकारी करने के लिए ही हम मानव तन में आए हैं। परमात्मा ने इसीलिए कृपा करके ये मानव तन दिया है, और इसको पा करके जिस काम के लिए, जैसे हम बाजार जाते हैं, सब्जी लेने के लिए गए, बाजार में टहलते रहे और घर वापस चले आए, तो क्या मतलब रहा जाने का। जिस काम के लिए गए थे वो काम ही नहीं किए तो फिर बात कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो सत्संग जी, हम मानव तन में आए हैं परमात्मा की भक्ति के लिए, और वो अगर न किए तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो आपका जन्म हो गया सत्संग जी, आप बड़भागी हैं। तो ये जो संकट था परमात्मा ने आपका दूर कर दिया। तो एक तो जन्म के समय संकट होता है, दूसरा संकट मरने के समय, मृत्यु के समय। हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर 2 रुपया 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का नाली में गिर जाए तो कपड़े की परवाह नहीं करते हैं कि गंदा हो जाएगा, नाली से निकाल करके धुल करके जेब में रख लेते हैं, नहीं रखते हैं। जिस समय जीवन की सारी कमाई हमने जीवन भर में जो भी घर परिवार मकान दुकान बिजनेस व्यापार बनाया,
साथ संगत जी बहुत कमाई की, गाड़ी घोड़ा, महले दुमहले सब कुछ बनाया, नाती पोते रिश्ते नाते सब देखते हैं हमारे सामने खड़े हैं और हम तैयारी में हैं, तो क्या दुख नहीं होता? 10 रुपए 5 रुपए का सिक्का अगर नाली में गिर जाता है, धुल करके जेब में रख लेते हैं, और जिस समय जीवन की सारी कमाई छूट रही होती, क्या वो दुख नहीं है? वो क्या है? दुस्साह दुख है। इसीलिए मृत्यु के समय व्यक्ति अक्सर आंसू निकाल आते हैं कि सब हमारे सामने है और हम तैयारी में है जाने की। तो ये दुस्साह दुख से अगर छुटकारा पाना है तो परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमने किससे नाता जोड़ लिया है? इस तन से नाता जोड़ लिया है। वैसे न हम कुछ यहाँ लेके आए हैं और न यहाँ से कुछ लेके जाना है। अगर जाना है तो क्या जाना है? हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आगे तय करेंगे। तुम्हें मुक्ति मिलनी है या फिर दुनिया में संसार में फिर किसी न किसी योनि में आना है। तो साथ संगत जी कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, कुछ भी और जाने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी इसीलिए हम परमात्मा को जान लें, परमात्मा को पहचान लें। हमें कीमत किसकी डालनी है? आज हम डाल किसकी कीमत रहे हैं? तन की। इसको खूब नहाते धोते, साथ संगत जी अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनते हैं। तो साथ संगत जी इसका मतलब हम इस शरीर की तो कीमत डाल रहे हैं जो नश्वर है, और इसके अंदर जो आत्मा है उसकी तो हम सुन ही नहीं रहे हैं। अगर कोई एक बार हम गलत काम करने के लिए निकलते हैं तो आत्मा से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मन हावी हो जाता है। तो साथ संगत जी वो काम कर डालते हैं, उसके परिणाम इतने खराब आते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जाता। तो साथ संगत जी हम अगर मन के कहने पर ये सारे काम करते रहे तो साथ संगत जी दुख भोगने के अलावा कोई दूसरा जरिया ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो साथ संगत जी हम मूल को जान लें, और जब मूल को जान लेते हैं तो साथ संगत जी ये जो तन के रिश्ते नाते संबंध हैं ये सब फीके पड़ जाते हैं। साथ संगत जी आप देखते होंगे घरों परिवारों में घी आता है, बाजार से लाते हैं डिब्बे में, तो कीमत किसकी होती है? डिब्बे की या घी की? घी की कीमत हो जब, लेकिन हिफाजत किसकी करते हैं? डिब्बे की। कब तक करते हैं? जब तक उसमें घी रहता है। अलमारी में रखते हैं कि कहीं कुत्ता या बिल्ली न ले जाए, साफ करके रखते हैं। तो साथ संगत जी उस डिब्बे की कीमत तब तक रहती है जब तक उसमें घी रहता है। जिस दिन उसमें से घी निकल जाएगा उस दिन वो डिब्बा क्या होगा? कूड़ेदान का पात्र बनेगा, कूड़े में डाल दिया जाएगा, फिर उसकी कोई कीमत नहीं। इसी तरह से ये भी एक डिब्बा है, तन भी क्या है? एक डिब्बा है। जिस दिन परमात्मा का घी इसमें से निकलेगा उस दिन इसको भी या तो जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा या पानी में बहा दिया जाएगा। इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत डालनी है तो संतों ने बताई है इसकी कीमत कैसे पड़ेगी। अगर इसको पवित्र करना है तो संतों ने बताया है। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र सुमिरन किए, त्रिविध होए कल्याण। तन की पवित्रता कैसे होगी? जब हम इस तन को संतों की सेवा में लगाएंगे, लोगों की आओ भगत में लगाएंगे, लोगों से प्रेम से बोलेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, तो साथ संगत जी ये फिर हमारा तन पवित्र हो जाएगा। धन कब पवित्र होगा? कि अपने 20 नाखूनों की कमाई से, अनाप शनाप कमाई नहीं, 20 नाखूनों की कमाई से अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए जो भी
व्यक्ति आ जाए, उसकी अतिथि आ जाए, सेवा सत्कार करेंगे। कोई दुखी गरीब लाचार परेशान है, उसका हम धन से सहयोग करेंगे। जैसे पास पड़ोस में किसी को भोजन नहीं है, वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो सत्संग जी, ये परमात्मा हमसे खुश होगा, हमारा धन पवित्रता की तरफ जाएगा। किसी परिवार में कोई गरीब है, बच्ची की शादी करनी है, हम उसमें सहयोग कर दें। कोई बीमार है, उसको दवा इलाज में सहयोग कर दें। इस तरह से अगर हम अपने धन को लगाएंगे तो हमारा धन पवित्र होगा। और मन की पवित्रता कैसे होगी? जब आप जैसे संतों का संग करेंगे तो हमारा मन भी इस परमात्मा से जुड़ेगा, तो मन भी पवित्र हो जाएगा। कहते नहीं, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसके सामने लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम सावधान तब तक रहते हैं जब तक परमात्मा का ध्यान बना रहता है, और जैसे परमात्मा का ध्यान हटता है फिर हम किसी को अनाप शनाप बक देते हैं, किसी को एक चाटा लगा देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी से घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब ये समझते हैं कि जो परमात्मा का अंश हमारे में है वो इसमें भी है, सब में सब एक ही परमात्मा के नूर से पैदा हुए हैं। कहते भी हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो सत्संग जी, हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसा भाव कब जागृत होता है? जब ये परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा की रोशनी मिल जाती है, तो ऐसा भाव पैदा हो जाता है। सत्संग जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, जहाँ पर ज्ञान का अहंकार ही न हो कि हम ज्ञानी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। देखै ब्रह्म समान सब माही, सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करे। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखै ब्रह्म समान सब माही। सब में एक ही परमात्मा के दर्शन और समदृष्टि। जब हमारी दृष्टि समान हो जाएगी तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, जो समदर्शी होगा उसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होगी। और हर्ष सुख दोनों सम नाही, उसके लिए खुशी और उसके लिए दुख सत्संग जी एक समान होंगे। फिर उसमें कोई असमानता नहीं। अगर सुख है तो परमात्मा की मर्जी, दुख आ गया तो फिर इसकी मर्जी। उसमें हमारे में किसी प्रकार का कोई लेस मात्र भी अहंकार या दुख परेशानी का भाव पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसा भाव जब हमें ज्ञान मिल जाता है, कहते भी हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती है, फिर सब अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं होता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।